Okay, we are in the Doha 174. भूपति भावी मिटई नहीं जय पी न दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। तो हम कल से देख रहे हैं कि वो पूरी स्टोरी जो है कि कैसे राजा जो है वो मुनि के वश में आके जो है सारा अपना जो राज्य तो खो ही दिया है पूरा, मतलब सब उसका पूरा जो है फैमिली के साथ वो नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ब्राह्मणों ने, आपको याद होगा तो उनको जो है मतलब पूरा जैसे पूरी उत्पत्ति ही जो है उसकी नष्ट हो चुकी है, तो ऐसा श्राप दे दिया है। एंड हम सबको पता है अगर ब्राह्मणों ने अगर श्राप दे दिया तो वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता है। तो जो एक बार श्राप जो दिया वो दिया, जैसे धनुष से जो बाण है वो एक बार निकल गया सो निकल गया। तो अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुरलोक न पाए। सोच ही दूषण देवी देही विरचित हंस काग किए जेही। तो ऐसा कहकर सब ब्राह्मण तो चले गए, अभी ऑलरेडी श्राप दे चुके हैं। एंड मतलब गड़बड़ हो चुकी है, सबको पता चला है कि अरे ये इसमें जो है राजा का तो कोई दोष नहीं है, पर बिकॉज अभी चीज हो चुकी है तो ब्राह्मण का जो अटल जो श्राप था वो कोई भी अभी टाल नहीं सकता है। तो ब्राह्मण श्राप देके वो सब देख के सब पूरे चले गए हैं। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। अभी प्रजा है राजा की, तो एंड राजा बहुत अच्छा काम कर रहा था प्रजा के लिए, तो उनको भी बहुत ही दुख हुआ। एंड वो जो है भगवान को मतलब बोल रहे थे, दोष दे रहे थे, मतलब कि इतना अच्छा राजा, अच्छा उसकी गलती भी नहीं है पर फिर भी जो है उसको अभी भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है क्या दोष लगा रहे हैं विधाता के ऊपर कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। मतलब राजा तो हंस के समान था, पर वो हंस बनते बनते कौवा ही बन गया है, क्योंकि अभी जो है वो श्राप ऐसे है कि वो राक्षस बनने वाला है वो उसकी फैमिली के साथ। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो उसको राक्षस बना दिया। पुरोहित ही भवन पहुंचाई असुर तापस ही खबरी जनाए। ते ही खल जह तह पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब धाए। पुरोहितों को उसने घर पहुंचाकर असुर, दैट इज जो काल केतु है, ने कपटी तपस्वी को खबर दी। अभी जो उसने तो पुरोहित का वेश धारण किया था कामकेतु ने, तो उसने क्या किया, वो जो पुरोहित था जहाँ पे पर्वत के गुफा में उसको रखा था, तो उसको लेकर जो है अपनी जगह उसको भेज दिया है। एंड फिर इसको वार्ता दी है जो कपटी मुनि जो है जंगल में, जिसका और ये कामकेतु का प्लान था, तो उसको जो है उसको खबर दे दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे। अभी वो राजा है एंड अभी उसकी जीत हो गई है, एंड जैसे सारे राज्यों को इसने ये राजा ने जो है सब राज्य अपने हाथ में लिए थे, चक्रवर्ती हो गया था। तो अब ये कुटिल मुनि ने क्या किया कि सब राजाओं को पत्र भेज दिए हैं, एंड वो सारे ये राजा के तो एनिमीज है, राइट। जिससे सब बैरी राजा से ना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। अभी क्या हुआ कि इसने सबको लेटर्स भेजे हैं कि अभी इस पे हम चढ़ाई करते हैं। तो सब ऑलरेडी इसके दुश्मन है, तो सबने अपनी अपनी सेना लेके जो है ये राजा पे चढ़ाई कर दी है। तो घेरे नी नगर निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी बधु समेत परेऊ नुपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अभी सारे जो है एक साथ सारे दुश्मन आजू बाजू के, जहाँ पे राजा ने लड़ाई करके जो राज्यों को जीत लिया था, वो सारे राजा फिर से आ गए हैं उनकी सेना के साथ इस पे चढ़ाई करने के लिए।
नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी है। ठोस कोई ना कोई आता था प्रताप भानु के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि वो चक्रवर्ती हो गया था। तो अम, मतलब 100% सारे राज्यों को है उसने अपने वश में किया था। तो सब जो है रोज कोई ना कोई लड़ाई के लिए आता था एंड लड़ाई होती थी। तो सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोई नहीं बचा। विप्र श्राप कीमी होई असाचा। रिपु जीती सब रूपनगर बसाई। निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में अभी कोई नहीं बचा, क्योंकि सारी जो लड़ाइयां हो रही थी, अभी सोचो रोज लड़ाई हो रही है। तो मतलब कैसे बचेंगे। एंड ये अकेला है उसकी सेना के साथ। एंड ये जो है अभी जब हम प्लान करके चढ़ाई करने जाते हैं, तो बहुत सारे सेना लेके या बहुत कुटिल प्लान करके जाते हैं कि जीतना है करके। एंड इतने टाइम से रुके थे एंड शत्रु बन गए थे, क्योंकि हार गए थे पहले लड़ाई में। तो और भी हम जब मौका मिलता है तो और जोरों शोरों से जो है हम रिवेंज लेते हैं। तो उसी प्रकार जो है सारी बाकी के राजा जो है इस पे चढ़ाई करने लगे। तो धीरे धीरे रोज कितना लड़ेगा बंदा। तो सारे लोग जो है इसकी पूरी जो सेना है, घर वाले हैं, सारे धीरे धीरे जो है वो कम होने लगे हैं, नष्ट होने लगे हैं। अभी सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु की जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगरों को चले गए। सारे जो राजा है लड़ाई करके जो है जीत गए। अपने लोगों को लेकर जो है अपनी नगरी अच्छे से फिर से उन्होंने जो है प्रस्थापित की है। नेक्स्ट दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम। दूरी मेरु समझ जनक जम ताहि व्याल समदान। तो यहाँ पे जो है वल्क जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत हो जाता है। हम बोलते हैं ना, अगर हमारा जो है चक्र अगर चेंज हो गया, अच्छा 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 हो रहा है एंड एकदम से सारी चीजें जो है उल्टी होने लगी, तो मतलब छोटी छोटी चीजें भी बहुत लगने लगती है। जैसे कि तब उससे जो है उसके लिए धूल जो है वो सुमेरु पर्वत के समान लगती है। मतलब जो धूल होती है, सिंपल सी धूल, वो सुमेरु पर्वत की तरह लगती है। मतलब छोटी छोटी बातें जो है या चीजें जो है वो बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। फिर पिता यम के समान लगता है। जो पिता होता है, जो प्यार करने वाला होता है, सब अपने लिए देने वाला होता है, वो अचानक जो है यमराज जैसा लगने लगता है, काल स्वरूप लगता है। एंड रस्सी जैसे सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जो नॉर्मल जो हमारी रस्सी है, तो वो जो है सर्प जैसे लगती है कि वो कब आपको काट खाएगी। तो ऐसे विपरीत स्थिति हो जाती है। जब हमारा पतन हो जाता है, फिर सब जो चीजें आजू बाजू की वो भी डाउनफॉल में चली जाती है, ऐसा हमको लगता है। राइट, ये सबके साथ होता है। जब हम ऊपर होते हैं तो सब बढ़िया चल रहा होता है, जब हम नीचे आ जाते हैं तो सब आजू बाजू के लोग भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसा जो है याज्ञवल्क्य जी जो है भारद्वाज जी से कह रहे हैं। काल पाई मुनि सुनु, सोई राजा भयु निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि बीस भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिवन बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित जो है वो रावण बन जाता है। तो ये जो राजा था प्रताप भानु, इतना सारा 2 दिन से ये कथा चल रही है, तो इतना सारा जो है उसने ऊपर नीचे सब देखा लाइफ में। एंड फिर जो है ऐसी गड़बड़, उसने एक ही गड़बड़ कर दी। देखो कितना बढ़िया उसका लाइफ था, वो धर्म के मार्ग पर चल रहा था, चक्रवर्ती था, उसकी प्रजा भी बहुत खुश थी, उसकी अच्छी फैमिली भी थी। पर एक गलती जो है, जो भ्रष्ट हो गया, तो पूरा उसका काल चक्र ही जैसे उल्टा वक्री हो गया पूरा। तो इसीलिए जो है जैसे ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया कि तू तू और तेरा कुल जो है वो राक्षस जाति में जाएगा करके। तो ये जो है राजा और उसकी पूरी जो फैमिली है वो रावण और उसकी जो फैमिली है वो बनती है त्रेता में।
तो हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। हम सब जानते हैं रावण, रावण को कितना शूरवीर था। अभी जो अरिमर्दन, उसका जो छोटा भाई था, राइट, उसका एक भाई था। तो अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। ओके, तो ये जो राजा था प्रताप भानु जो है वो रावण बन जाता है त्रेता में, और फिर उसका जो छोटा भाई था जो भी बहुत बढ़िया था, तो वो जो है वो कुंभकर्ण बन जाता है। एंड हमको जो बताया गया था कि उसका एक मंत्री भी था जो उसको हेल्प करता था सारी चीजों में, बहुत यू नो होशियार था वो। एंड भगवान की पूजा करता था। तो वो जो उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। सौतेला छोटा भाई यानी जो राम के साथ आ गए हैं वो लड़ाई के लिए जिसका नाम विभीषण था। ओके, तो मंत्री जो है वो विभीषण बना है, उसका छोटा भाई जो है वो कुंभकर्ण बना है, और जो राजा जो है वो राक्षस बना है त्रेता में। तो नाम विभीषण जे ही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसके सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। तो विभीषण जो है वो ऑलरेडी विष्णु पूजा में लगा हुआ था। तो इसीलिए जो है जब राम जी आते हैं तो वो राम जी के साथ हो लेता है, राइट, वो रावण के साथ लड़ाई नहीं करता है। तो विभीषण जो है वो जो है सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार था, सब कुछ जानता था, विष्णु जी का भक्त था। तो वो जो है वो इनके साइड हो गया है। एंड जो राजा के जो बाकी के पुत्र थे, सेवक थे, बाकी के जो भी लोग थे उसके साथ देखो कैसा विपरीत हो जाता है। मतलब भ्रम में कौन चला गया, भ्रमिष्ट कौन हो गया, सिर्फ राजा। पर जब श्राप दिया तो मतलब उसकी पूरी फैमिली को गया है। एंड मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। सेवक जो है वो भी राक्षस बन गए हैं, सारे जो लोग हैं, पुत्र है, सेवक है, सारे जो है राक्षस बन गए हैं, और वो भी भयानक भयानक वाले राक्षस। तो कहने का मतलब है कि मतलब हमने कितना कॉन्शियस होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए कि आपकी जो गलती है, हम सब जानते हैं, हम और आपके पुराणों में कहा गया है कि आप जो गलती करते हो बाद में जो है बच्चों को भुगतनी पड़ती है। तो ये जो है ये फैमिली पर जो दोष लगा है वो तो सिर्फ वो राजा और उसकी फैमिली नहीं, मतलब जो सारे उससे निगड़ित थे, सारे कनेक्टेड जो थे, उनको सारों को भी दोष लग गया है। तो ये बहुत ही भयानक चीज है। कामरूप फल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर बिगड़ विवेका। कृपा रहित हिंसका सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता, मतलब इतने भयानक हो गए सब लोग। उपजे जदपि पुलत्स्य कुल पावन अमल अनु, तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरू। यद्यपि एक्चुअली जो है ये जो राजा था वो मतलब वो कितने अच्छे कुल से था। ओके, तो पुलत्स्य ऋषि था, उसके कुल से था, पर देखो यू नो एक गलत चीज और क्या हो गया, सब वो डायरेक्ट ऋषि मुनि के यहाँ से जन्मा था, पर वो रावण की योनि में चला गया है। सो यद्यपि वे पुलत्स्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप से कारण वे सब पाप रूप हो गए। तो जब कोई कैसे भी बिहेव करे तो हमको उनके ऊपर फिंगर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अभी शायद वो सफर कर रहे, पहले बहुत अच्छे होंगे। हमको कुछ नहीं पता किसी के बारे में, किसी के पास्ट के बारे में,
इसीलिए किसी को देख के या अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपने फटाक से कोई कंक्लूजन्स किसी पे नहीं निकालने हैं, क्योंकि वी डू नॉट नो कि उनको किस सफरिंग से चल रहे हैं, पहले क्या थे क्या नहीं थे। ओके, तो नेवर कंक्लूड एनी वंस कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्न विविध तप तिन्हु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता, मगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की। ये तीनों भाइयों ने जो है बहुत तपस्या की है। हम सब जानते हैं रावण के बारे में, बाकी के बारे में, बाकी के लोगों के बारे में इतना नहीं जानते, पर रावण ने कितनी सारी तपस्या की है, बहुत कठिन कठिन तपस्या की है। राइट। तो तीनों भाइयों ने बहुत कठिन तपस्या की है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अब जो ब्रह्मा जी है वो खुश हो गए हैं उनकी इतनी कठिन तपस्या देखकर, एंड वो ब्रह्मा जी जो है इनके पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि अभी वर मांगो। ओके। करी बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो अभी रावण के पास गए हैं ब्रह्मा जी और बोल रहे हैं कि वर मांगो। तो रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरेंगे, यह वर दीजिए। तो रावण ने क्या मांगा है? सिर्फ हमको वानर या मनुष्य, ये दो ही लोग मार सकते हैं, बाकी कोई नहीं मार सकता हमको। तो जितना भी कुछ भी करे वो, तो भी वो मर नहीं सकता। ओनली वानर या मनुष्य की जाति जो है उन वो ही रावण को जो है वो मार सकती है। एवमस्तु तुम बड़ तपकिन्ना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दिन्ना। मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गऊ, तेली बिलो की मन बस मय भऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तो यहाँ पे जो है शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों साथ में हैं जो वर दे रहे हैं इनको। तो बड़ा ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी जो है रावण को तो वर दे दिया, अभी जो है ये दोनों जो है शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो कुंभकर्ण के पास गए हैं। तो उसको तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुंभकर्ण कितना हैवी और बहुत प्रचंड था वो। तो जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो उसका मोटा मतलब इतना बड़ा रूप देख के जो है ब्रह्मा जी बहुत ही चिंतित हो गए। उनको लगा कि ये इतना मोटा है, अगर ऐसा उसने खाया पिया तो सारा संसार का जो है सारी चीजें जो है वो खत्म ही होनी है। ओके। तो फिर सारा संसार ही उजड़ जाएगा। तो इसीलिए वो सरस्वती माँ को कहते हैं कि आप जो है आप उसकी बुद्धि जो है उसको फेर दो। ओके। तो जो वह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके इनकी बुद्धि फेर दी, जिससे फिर कुंभकर्ण मांगता है कि 6 दिन मुझे कि मैं 6 दिन 6 महीने जो है वो सोऊंगा, एंड 6 महीने जो है वो जागता है। क्योंकि अगर 12 महीने अगर वो जागा तो संसार का सब वो खाली कर देगा, क्योंकि इतना इमेंस वो था। ओके। असुर गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र बर मांगू, ते ही मांगे त भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। तो अभी जो है ब्रह्मा जी जो है वो विभीषण के पास जाते हैं कि बाबा मत मांगो, अभी क्या आपको मतलब क्या वर मांगते हो। तो विभीषण क्या कहते हैं कि उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, दैट इज निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तो विभीषण जो है वो पहले से ही बहुत ही अलग था इन सब से। जो है तो उन्होंने जो है क्या मांगा है कि भगवान के जो है चरण कमलों में जो है बहुत सारा प्रेम जो है वो ही मांगा है, बस बाकी कुछ नहीं मांगा है। तिन्ही देई बर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित
हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। अभी जो है इन्होंने तो वर मांग लिए, तो ये लोग तो अमर हो गए अभी, मतलब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो अभी ये लोग जो है हम देखेंगे इतना सारा तहस नहस करते रहते हैं सब जगह। तो अभी उनको जो है वर देकर जो है ब्रह्मा जी चले गए हैं। एंड ये तीनों भाई बड़े ही हर्षित हो गए हैं, और फिर ये भी अपने घर जो है वो लौट आए हैं। फिर जो आती है मय दानव की, अभी दूसरा एक असुर है जिसका नाम है मय। ओके। तो वो जो दानव है उसकी बेटी होती है मंदोदरी। तो उसके जो कन्या है मंदोदरी, वो बहुत ही सुंदर थी। एंड मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। यहाँ पे कहा गया है कि वो स्त्रियों में शिरोमणि थी। तो सोचो कितनी सुंदर होगी। तो यहाँ पे जो है मन मय दानव की मंदोदरी नामक की कन्या परम ही सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मयम दिन ही रावण हियाणी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो दो बंधु बियाहि सिजाई। तो यहाँ पे जो है जो मय दानव जो है वो रावण को जो है ललकारता है। मैंने उसे ललकारता नहीं है, सॉरी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। मैं बहुत होशियार रहता है। तो वो क्या करता है कि मंदोदरी को जो है वो रावण के पास लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि बाद में जो है रावण जो है राजा बनने वाला है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज ही वैसी थी। तो मतलब ये सभी जानते होंगे। तो बट मैं दानव बड़ा ही होशियार था, और राक्षस बड़ा ही होशियार था। तो उसने फोर्स ही कर दिया कि रावण कभी ना कभी बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। तो इसीलिए उसने जो है अपनी बेटी को रावण के पास लाया है। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ, और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानवु बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। ओके, वो एक मायावी नगरी है। ओके। समुद्र के जो बीच में जो है वो एक त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। तो वहां पे जो है वो ब्रह्मा ने वहां पे वो पर्वत पर जो है ब्रह्म का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, जो यू नो मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। अभी वो जो था वो काफी मायावी था। वो त्रिकुट जो है समुद्र में जो पर्वत है वो, तो मय दानव ने उसको बड़ा ही अच्छे से सजा दिया है। एंड अभी जो है आगे देखते हैं। भोगावती जिस अहि कुल बासा, अमरावती जिस जसी सक्र निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात विख्यात नाम ते ही लंका। अभी जैसे नागलोक में जो है, पाताल लोक में रहने वाले जो है वहां पे, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने देखा कि कौन सा वो कपल, मनु और उसकी पत्नी जो है वो उनको वर मिलने के बाद, जो भगवान का दर्शन होने के बाद जो है भगवान क्या कहते हैं कि आप जो है अभी थोड़ी देर के लिए, जब तक आपका मन चाहे तब तक आप देवलोक में रहो। राइट। तो इंद्रलोक में जो है अमरावतीपुरी जो है। ओके। तो वैसे ही हर एक लोक में जो है ऐसी एक पुरी रहती है। ओके। तो जैसे नागकुल में जो रहने वाले, मतलब जो पाताल लोक में जो है वहां पे है भोगावतीपुरी। ओके, उसका नाम है भोगावतीपुरी। एंड इंद्र के रहने वाले जो स्वर्गलोकी है लोग, तो वहां पे क्या है, अमरावती पुरी है। तो उनसे भी अधिक अभी ये जो पूरी है, मतलब सब लोगों में अपने अपने धाम जो है बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। बट
इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल जो है, अति सुंदर जो है, ये दुर्ग था, जो त्रिकुट दुर्ग था, जिसको मयम ने अच्छे से सजाया था मणियों के साथ। तो उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम क्या हुआ? लंका प्रसिद्ध हुआ। ओके। तो वो जो त्रिकुट समुद्र में जो था पर्वत, तो उसका वो जो है वो लंका है। ओके। खाई सिंधु गदित अति चारी हूँ दिसि फिरी आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए थी। हम सब लंका जानते हैं। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसको सजाई थी। एंड हम सब जानते हैं उसको सोने की लंका बोलते हैं। तो बड़े सोने और मणि एंड रत्न जड़ित वो सारा वो जो है वो बनाया हुआ था। तो हरि प्रेरित जेही कल्प जोई जातुधान पति होई, सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। यहाँ पे जो है वो उसे, जैसे हम सब जानते हैं, चारों ओर से बहुत गहरा समुद्र है, इंडियन ओशन है वहां पे। तो अच्छे खासे मनियों से सोने से वो पूरा जड़ दिया था। एंड उसकी कारागरी का तो क्या कहना, मतलब कितनी बारीकी से जो है उसको किया था। तो ये सारी चीजों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एंड हम और आप जो है हम सोच भी नहीं सकते, मतलब ये सब बहुत आगे के लेवल का है। हम सोच ही नहीं सकते कि समुद्र में ऐसा होगा एंड इतना सोने का होगा। एंड मतलब पर था, जैसे हमारे बहुत पुराने मंदिर वगैरह है, जो नक्शी काम है उसका इतना ब्यूटीफुल है। एक एक स्टोन में स्पेशली पूरे स्टोन को लेकर जो कार्विंग्स होते हैं, एंड वो भी हॉलो वाले कार्विंग्स। अगर आपने कोई पुराने मंदिर देखे होंगे तो जो बेसाल्ट रॉक रहता है, बहुत सारे मंदिर हमारे बेसाल्ट रॉक से बने हुए हैं। एंड इतनी महीन कारीगरी है कि मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं मैं एक आर्कियोलॉजिकल साइट को फॉलो करती हूँ। वो कहते हैं कि अ, अभी के मशीन से जो बनाए जा सकते हैं वो भी इतने एक्यूरेट नहीं होते हो सकते हैं। इतनी एक्यूरेसी से जो है हमारे जो पुराने मंदिर जो है वैसे बनाए गए हैं। सोचा अभी लंका, ये कौन से त्रेता की बात हो रही है, तब की बात। एंड तब जो है मणियों से ये जड़ित था, एंड सोने का था, एंड उस पे कारागिरी की थी। एंड वो भी समुद्र के बीच में। कैसे लोग जाते होंगे उस वक्त, अभी तो शिप्स वगैरह है, तो कैसे लोग जाते होंगे वहां पे, कैसे करते होंगे, एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये हमारे सोचने से भी परे हैं ये सारी चीजें। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो जब जब एक एक जो जो कल्प आता है, उसमें जो राक्षस होता है, जो बड़ा बलवान होता है, बड़ा ही शूर होता है, प्रतापी होता है, तो वो जो है वो यहाँ पे रहता है। ये लंका जो साइट है, त्रिकूट जो पर्वत है वहां पे। ओके। तो ये कल्प में जो है रावण वहां पे स्थिर हो गया है। रहे तहां निसीचर भट भारे, ते सब सुरह समर संघारे, सब तह रहे ही शक्र पर शक्र के पेरे, प्रचख कोटि जच्छपति केरे। तो पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। अब बिकॉज हम ये दो तीन, अभी ये हमारा तीसरा ग्रंथ चल रहा है, तो पहले दो ग्रंथ में से हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमको पता चल रहा है कि ओके, हर एक कल्प में जो है अलग अलग पूरी एक लीनियज होती है। तो अभी इजी होता है समझने के लिए कि ओके, यहाँ पे तो मतलब ये त्रिकूट पर्वत या लंका जो है वो होती है। तो हर एक कल्प में जो राक्षस बहुत प्रतापी होता है वो वहां रहता है। तो अब जो है हम रामचरित कर रहे हैं, इसीलिए जो रावण है उस त्रेता का जो मेन रोल करने वाला, वो जो है वो वहां पे रहता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं समझने के लिए। जैसे हमने गणेश जी का देखा था,
शंकर भगवान और पार्वती माँ की शादी में जो है गणेश जी की पूजा होती है पहले। जैसे हम सारे जो है कोई भी अच्छा काम करने के लिए जो है पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो विघ्न हरता है। अभी पार्वती माँ एंड शिव जी की शादी हो रही है एंड फिर गणेश जी की कैसे पूजा हो रही है? तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमको ये सारे ग्रंथों को एटलीस्ट पढ़ना सुनना कुछ तो करना होगा, ये सारी चीजें समझने के लिए। एंड फिर पता चलेगा कि हमारा जो है कल्चर, हिंदुइज्म कितना रिच है, क्योंकि ये रिलीजन नहीं है, ये एक धर्म है। तो इतनी डिटेल्स ये पहले से, मतलब मनु ने पहले से लिखी है, ये स्मृतियां नीतियां, ये सारा जो है वो कितने सालों से लिखा हुआ है, जो हमने कभी इसको खोल के पढ़ा ही नहीं। एंड इसीलिए फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदुइज्म में इतने भगवान कैसे, हम एक ही चीज क्यों नहीं फॉलो करते, इतने रूल्स बाकी के लोग इसमें है, रिलीजन्स में है, हमारे में कोई रूल ही नहीं है, जो चाहे मन में आए वो करो। तो जैसे जैसे सबकी पर्सनालिटी है उसी हिसाब से जो है जिसको मन में आया उसने वही किया। पर इतना ओपननेस है, क्योंकि हम सब जो है हिंदुइज्म स्वर्ग मतलब हेवन और हेल की बात ही नहीं करते हैं। वो तो लोअर स्टैंडर्ड बोला जाता है हिंदू धर्म में। हम क्या बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, तो सारा जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने देखा होगा, सारे संकल्प करने के बाद जो इसके ये पुराण जो है ये पढ़ने के बाद जो इसका फल मिलता है, तो हर पुराण में दिया गया है कि आपको आइदर स्वर्ग मिल सकता है या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो आपकी लेवल कितनी होगी उस हिसाब से। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन गोइंग टू हेवन, अच्छा कर्म किया है तो हेवन में जाएगा, बुरा कर्म किया है तो हेल में जाएगा, ऐसे नहीं है। एम क्या है, पर्पस क्या है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है ये बाकी सारी चीजें जो है आप कैसे भी जाओ, पर एम वहां है। इट्स नॉट ओनली एंजॉइंग हेवन, अगर अच्छी चीजें की हैं या गड़बड़ करके रखी है तो हेल में चले जाओगे। तो इतना ओपन जो है ये धर्म है। तो यहाँ पे जो है, जो राक्षस उस कल्प में होता था, जो बहुत प्रतापित होता था, शूर होता था, वो लंका में रहता था। तो पहले ही वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, तो इसके पहले भी बाकी के कल्प में युग में वहां पे रहते थे बड़े बड़े राक्षस। हमको सिर्फ रावण पता है जो लंका का राजा है, राइट। तो देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। भगवान देवताओं ने क्या किया है, इन सबको जो है वो मार डाला है। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस, दैट इज यक्ष लोग रहते हैं। तो अभी के लिए कौन रहता है वहां पे, एक तो वहां पे बड़े बड़े राक्षस रहते थे, फिर इंद्र सारे देवताओं ने जो है उनको मार डाला है। एंड प्रेजेंटली ये मतलब ये स्टोरी रामचरित जो हो रहा है उस वक्त जो है इंद्र की प्रेरणा से वहां पे कुबेर रह रहे हैं। ओके। तो कुबेर उनकी सारी जो सेना है या उनके रक्षक है, ऐसे बोल सकते हैं, तो करोड़ों रक्षकों के साथ जो है वहां पे रहते थे ऑलरेडी। ओके। तो 10 मुख कतहु खबरी असी पाई सेन साज गढ़ घरे सी जाई देखी बिखट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव लई गई पराई। तो रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। मतलब रावण जो है अभी वो इतना बलवान हो गया है, अभी उसको मरण भी नहीं आने वाला है अनलेस एंड अनटिल कोई वानर या मनुष्य उसको मार डाले। तो अब जो है कहीं पे भी जगह दिखी कि जो है वो जाके चढ़ाई करता और वो जीत जाता। ओके। तो अभी उसको पता चला है कि वहां पे जगह है एक। ओके। तो वहां पे वो क्या, उसने क्या किया है कि वो किला जो है दुर्ग कहा गया है, राइट। दुर्ग मीनिंग किला। तो वो जो फोर्ट है या किला है, तो उसको पता चला कि वहां पे किला है, तो उसने अपनी सेना को सजाकर जो है वहां पे जाके चढ़ाई की है, उसको पूरा घेर डाला है। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तो इतनी बड़ी सेना और इतने दृढ़ जो है रावण को देख के जो है ये सारे यक्ष जो है जो वहां पे रहते थे, वो अपने खुद को बचाने के लिए वो दौड़ पड़े हैं, वो भाग गए हैं। फिर ये सब नगर दसानन देखा
गयऊ सोच सुख भऊ विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुगामी अनुमानी, किन्नी तहा रावण रजधानी। तो अभी जो है रावण ने वो दुर्ग पे जो है वो चढ़ाई की है अपनी सेना के साथ। एंड यहाँ पे जो भी यक्ष वहां पे जो बसते थे वो अपने प्राण लेकर जो है वो भागे हैं, क्योंकि वो इनको मतलब फेस नहीं कर सकते और एकदम से चढ़ाई की है तो वो तैयार भी नहीं होंगे शायद। तो तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, ने पूरा देखा सब कैसा है क्या है, तो उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उसको लगा बढ़िया जगह है। उसको वैसे भी तप करने के बाद उसको घर जाना था, तो जब उसने देखा ये सारा छानबीन के, हम कोई भी घर लेने जाए, प्रॉपर्टी लेने जाए तो हम कैसे देख लेते हैं सब जगह, सब आजू बाजू को क्या है, घर कैसे हैं, विंडोज कहाँ पे है, कितनी बैल्कनी यहाँ क्या। तो वैसे ही जो है रावण ने पूरा चक्कर मार के सारा देख लिया है और उसको जो है बड़ी वो जगह भा गई है। उसको देख के जो है उसको बहुत सुख हुआ है। तो उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की है। तो रावण ने जो है ये लड़ाई जो है यक्ष के साथ जीत कर जो है अपनी राजधानी वहां पे बना दी थी। तेहि जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लयावा। तो योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो अभी जो है उसने क्या किया, वो दुर्ग तो उसको मिल गया है, तो सबको अपने अपने फैमिली को रूम्स दे दिए जैसे हम सब करते हैं नया घर लेने के बाद। तो वैसा किया है एंड फिर जो है कुबेर पे चढ़ाई की है। एंड फिर कुबेर का जो है पुष्पक विमान था, तो उसका उसने जो है वो छीन लिया है। इसीलिए आई थिंक जो पुष्पक विमान रावण ने यूज किया है हर वक्त वो यही है। तो कुबेर पर चढ़ाई करके ये जो है पुष्पक विमान को उसने जीत कर वो ले आया है, क्योंकि कुबेर की जो है वहां पे पूरी मतलब वो ये हो गया है, क्योंकि रावण जीत गया राइट, तो वो हार गया है, तो उसका जो है पुष्पक विमान उसने जीत कर वो अपने यहाँ लेके आया है। कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हे सी जाई उठाई, मनहू तैली निज बाहु बल चला, बहुत सुख पाई। अभी जो है रावण मतलब एकदम आराम से रह रहा था, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है कभी कोई एक तो इतना बल है, फिर ऐसे भाई है, ऐसी फैमिली है, तो उसको कोई टेंशन कोई कष्ट नहीं था। तो वो बहुत बिंदास्त रहता था। तो एक बार उसने क्या किया कि खिलवाड़ में जो है वो कैलाश पर्वत को ही उठा लिया उसने, और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। तो मतलब एक तो उसका कोई अंत नहीं करने वाला है, उसको जो है कभी उसका नाश नहीं होने वाला है, वो कभी हारने वाला नहीं है। तो ऐसे ही वो खिलवाड़ खिलवाड़ में जो है वो कैलाश पर्वत को उसने उठा लिया, मानो उसके बाजू में कितना दम है वो देखने के लिए। तो ये ऐसा ही मतलब यहाँ पे दिया है। एंड ऐसा कर कर जो है उसको बहुत ही सुख हुआ कि देखो मेरी भुजाओं में इतना जो है दम है कि मैं कैलाश पर्वत को जो है उठा सकता हूँ। तो उसको बड़ा ही सुख लगा जब अच्छे क्वालिटीज होती हैं हमारी एंड फिर जो है हम ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता, तो बहुत ही सुख मिलता है हमको। तो वैसे ही कुछ जो है रावण को हुआ है। तो सुख संपत्ति सूत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जीमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो यहाँ पे जो है रावण के पास अभी सुख है, संपत्ति है, पुत्र है, सेना है, सहायक है, जय है, प्रताप है, बल है, बुद्धि है, बड़ाई है। ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे, क्योंकि जो है वो बाकी कुछ नहीं कर रहा था राइट। तो उसके पास सब कुछ था, तो ये सारी लिस्ट दी गई है कि उसके पास क्या क्या है करके, एंड एवरी डे इट वाज इंक्रीजिंग।
मतलब वो कटौती नहीं हो रही थी, उसका जो है सारी चीजें जो है इंक्रीज ही होती थी एवरी डे, स्टेप बाय स्टेप जो है। अतिबल कुंभकर्ण असा भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई शट मासा, जागत हो तीहू पूर त्रासा। तो यहाँ पे जो है कुंभकर्ण की बात हो रही है कि अत्यंत जो है, अब रावण तो बलवान है ही, पर उसका भाई जो है वो भी डबल बलवान है। तो अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिससे जोड़ का योद्धा जगत में पैदा नहीं हो सकता। मतलब इतना बढ़िया था कुंभकर्ण। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। इसीलिए जो है ब्रह्मा जी बड़े होशियार थे, और उन्होंने जो है सरस्वती माँ को उसकी वाणी, ब्रेन को थोड़ा सा भ्रमित करके जो है 6 महीने का वो वर मांग लिया है। क्योंकि अगर सोचो 12 महीने अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, तो पृथ्वी का। तो इसीलिए जब वो जगता था 6 महीने, तो सारा मतलब पूरे पृथ्वी पे जो है, या तीनों लोकों में जो है हाहाकार मच जाता था, ऐसा वो विद्रोह करता था। तो इसीलिए 6 महीना सोना, मदिरा पी के, एंड 6 महीने जो है वो ऐसे सारे तीनों लोकों में जो है वो गड़बड़ करता रहता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाई बखाना, ते ही सम अमित बीरबलवाना। तो यहाँ पे जो है, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट, दैट इज वो खाली हो जाता, इतना वो खाता था। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। तो मतलब ये उसका वो कितना बलवान था, और कैसा खाता पीता था, और कैसा धष्ट पुष्ट था, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड लंका में जो है उसके बहुत सारे वीर थे। बारिद नाद जेठ सतुतासु, बट महु प्रथमल्लिक जग जासु, जेहि न होई रण सनमुख कोई, सूरपुर नितन ही परावण होई। अभी जो रावण का जो बड़ा बेटा है मेघनाद, उसके बारे में कहा गया है अभी। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मच रही रहती थी। तो मेघनाद जो है वो हाँ, रावण का ही जो है बड़ा बेटा था, एंड वो भी बड़ा ही बलशाली था। अब सोचो रावण ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। तो बेटे को जो है रावण ने सब कुछ सिखा दिया था। तो उसका जगत में जो है उसका पहला नंबर था। तो रण में कोई भी उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, और स्वर्ग के लोग तो मतलब उसको मतलब उससे डरते ही थे मानो। कुमुख अंकपण पुलि सरद धूमकेतु, अतिकाय एक एक जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय, काम रूप जान ही सब माया, सपने हूँ जिन्न के धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बार देखी, अमित आपन परिवारा। अभी इनके पहले तो ये रावण के बेटे के बारे में कहा है। अभी इसके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त जो है दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। मतलब उसकी प्रजा का वर्णन हो रहा है, उसके सेना का वर्णन हो रहा है, उसके जो लोग उसके साथ हैं उनका वर्णन हो रहा है, कि वो ऐसे थे कि एक ही पूरे जगत को खत्म करने के लिए काफी था। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे। वो असुरी थे, मायावी थे। तो मतलब वो एक ही काफी है, क्योंकि मायावी अगर है बंदा तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको जीतना मतलब बहुत इजी होता है। मतलब अगर क्या बोल सकते हैं, इतना मायावी रूप अभी हमने देखा वो कामकेतु राक्षस उसने कैसा किया है, राइट। तो वैसे ही जो है राक्षस जो होते हैं, तो अगर मायावी है तो मायावी रूप से कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हमेशा जीतते ही हैं। ओके, क्योंकि एक कुटिल
करनी होती है, मायावी रूप लेकर जो है चीजें करना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब लड़ा जाता है तो बड़ा ही कठिन होता है। आपको याद होगा महाभारत में जो है अभिमन्यु जब लड़ाई होती है, लड़ाई का रूल क्या होता है, जब आमने सामने लड़ाई होती है तो कभी भी किसी ने भी पीछे से किसी को वार नहीं करना होता, राइट। मतलब प्रोटोकॉल होते हैं लड़ाई के। या सूर्यास्त, जब शंख जब बजता है तभी लड़ाई स्टार्ट होती है, फिर सूर्यास्त के बाद जो है लड़ाई बंद की जाती है, होती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी रूल्स होते हैं। वैसे ही और एक रूल है कि आपको पीछे से कोई वार नहीं कर सकता है। बट जब आप अधर्म से चलते हो तो आप ये सारी चीजें जो है वो आपको गौण लगती है। तो वैसे ही जब अभिमन्यु जो है महाभारत के टाइम पे जो है उसको वो चक्रव्यूह पता था। तो कौरवों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था कि जहाँ पे जो है सिर्फ अर्जुन, वो जो चक्रव्यूह बनाया था तो वो सिर्फ अर्जुन और अभिमन्यु ही जानते थे कि वो उससे मतलब कैसे जाना है और निकलना है। अभिमन्यु तो आधा अधूरा जानता था। पर ये कुटिल कौरवों ने क्या किया कि अर्जुन को है दूसरी जगह पे जो है उसको एंगेज कर दिया लड़ाई करने के लिए। तो बाकी कोई बचा नहीं था कि जिसको वो चक्रव्यूह की मालूमात हो। तो इसीलिए जो है युधिष्ठिर जो है अभिमन्यु को बोलता है कि अभी यू विल हैव टू एंटर द चक्रव्यूह इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दिस। तो अभिमन्यु बोलता है कि यस करके, एंड वो अंदर जाता है। अब अंदर तो बहुत अच्छे तरीके से फटाफट जाता है, क्योंकि उसने, आप सबको याद होगा कि माँ के गर्भ में ही जब माता वो सारा सुनती थी तो उसको वो सारा पता था कि कैसे चक्रव्यूह में जाना है। पर जब उसकी माता सोती थी वो स्टोरी सुनते ही, तो वो बाहर आने का तो उसको पता नहीं था। तो यहाँ पे जो है अभिमन्यु जो है अंदर लड़ रहा है सारे बड़े बड़े कौरव के जो योद्धा है उनके साथ। कर्ण क्या करता है, पीछे से उस पे वार करता है। तो रूल जो है आगे से वार करना है तो ही बंदा लड़ सकता है ना। पीछे से कुटिलता से कोई व्यवहार करे तो कैसे गड़बड़ हो सकती है। तो फिर अभिमन्यु जो है वो गिर जाता है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो कर्ण है उसी ने अभिमन्यु को मारा है। तो ऐसे जो कुटिलता होती है, क्योंकि कर्ण जो है वो अधर्म के साथ है, राइट। इसीलिए उसके साथ कितने सारे व्यवहार जो हुए हैं हमने देखा भी है कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ है, राइट। उसके पहले की लाइफ टाइम हमने पहले जो दोहे थे उन्होंने उनमें देखा है कि वो कैसा राक्षस था, जिसको बहुत सारे जो है शील्ड्स थे, राइट। एंड सिर्फ एक शील्ड बचा था उसके साथ। फिर वो ये त्रेता में आया है, अगर आपको याद है। ने तो पहले के इसमें रिकॉर्डिंग्स अभी डाली नहीं है मैंने, बट वो जो राक्षस था उसको वर मिला था कि उसको बहुत सारे शील्ड्स होंगे। एंड फिर जो है जैसा युग खत्म होने लगता है तो उसको लगता है कि ये भी चला जाएगा। तो युग खत्म होने से पहले वो जो है वो निकल पड़ता है, एंड फिर उसकी वजह से जो है उसका एक जो है शील्ड बचता है। एंड वो जो है कर्ण का मतलब कर्ण जो मतलब वो कर्ण के रूप में जो है जन्म लेता है। तो वो कर्ण जो है वो अधर्म के साथ है, क्योंकि कौरव के साथ है, क्योंकि उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं मिली है। तो कभी कभी हमको जब आइडेंटिटी मिलती नहीं है, जो आज की डेट में हम उसको फोमो इफेक्ट कह सकते हैं। तो जो फोमो इफेक्ट फील होता है हमको, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे किसी ने पूछ लेना चाहिए, मेरी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। या उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। तो वैसे ही जो है कर्ण जो है अ, अधर्म के साथ चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि कुटिलता से जो लोग करते हैं, व्हाई हैव कम टू द स्टोरी, कि कुटिलता से जो है कर्ण ने कैसे अभिमन्यु को मारा, ठीक है। हालांकि वो उसके भाई का बेटा था। तो ये तो अभिमन्यु जानता था मतलब कर्ण का सारा जो है बैकग्राउंड। शायद कर्ण भी जानता था, आई थिंक युद्ध के टाइम पर, या उसको बाद में पता चलता है, आई डोंट रिकलेक्ट कि अब अभिमन्यु मरने के बाद श्री कृष्ण बताता है कि तू कुंती का पहला बेटा है, या आई डोंट नो पहले या बाद में। पर
कहने का मतलब है कि छल से जब हम व्यवहार करते हैं तो जीतना जो है इजी हो जाता है, राइट। अगर आगे से अभिमन्यु के साथ लड़ता था तो शायद अभिमन्यु बहुत बड़ा वो योद्धा था। हालांकि 16 साल का तो था वो, सिर्फ जब उसने वो लड़ाई की और मारा गया है वो युद्ध में। तो यहाँ पे जो है मैं कहाँ से कहाँ चली गई। तो पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर ढेर से सारी राक्षसों की है। हाँ, सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। ओके, तो ये जो है कैसे भी कभी भी कौन सा भी रूप धारण कर सकते थे। एक बार जो है सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। बहुत बड़ा उसका परिवार था। तो उसको देखा तो पुत्र थे, पौत्र थे, कुटुंबी थे और सेवक ढेर के ढेर थे। सारे राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था, क्योंकि रावण की सेना भी, प्रजा भी, कुटुंब भी बहुत बड़ा था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। बहुत अभिमान हुआ, इतनी बढ़िया सेना, इतनी बड़ी सेना है मेरी। तो वो बोला कि हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। अभी वो बता रहा है कि देवता जो है वो हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। अभी यह जो है उकसा रहा है अ, उसकी जो है सेना को, ताकि लड़ा जाए। वो बता रहा है सबको कि जो देवतागण है वो एक तो हमारे शत्रु है, एंड वो भयभीत होते हैं हमसे, क्योंकि हम में बहुत स्ट्रेंथ है, वैलर है। तो इसीलिए जो है वो हमारा बल देख के जो है वो बिल्कुल मतलब डरते ही हैं। ओके। तो सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध विबुध बरु था। ते सन्मुख नरी करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाई पराई। तेह कर मरण एक विधि होई, कहु बुझाई बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मक होम सराधा, सब कई जाई करू तुम बाधा। तो अभी उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। अभी रावण को लग रहा है कि सारे देवताओं को मार डाले, मतलब वो एज इट इज डरे हुए हैं हमसे, उनका कोई काम नहीं है। तो उनको जो है हम एक उपाय से जो है उनको मार सकते हैं। तो कैसे? मैं ये समझाकर कहता हूं कि अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाली ब्राह्मणों का देवताओं का बल कैसे बढ़ता है? वो सारे जो यज्ञ है, तप करते हैं, हवन करते हैं, इससे उनको बल मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जो है रावण कह रहा है कि उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तो रावण कह रहा है कि राक्षसों, अभी हम इन पे चढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए क्या करो आप कि ये जो जप तप, हवन यज्ञ, भोजन, ब्राह्मणों को भोजन दे रहे हैं, फिर श्राद्ध कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो भी उनकी रीति रिवाज जो चल रहा है, तो वहां जाके जो है वहां पे तहस नहस कर दो इनका, उसमें जो है वो बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहेजी, मिली ही आई, तब मारी हूं की छाई हऊ, भली भांति अपनाई। मेघनाद कहु पुनि हंकरावा, दीन्ही सिख बलु बयोरु बुढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्न के लरिबे कर अभिमाना। तो यहाँ पे जो है भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही सहज ही में आ मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि यज्ञ, जो भी यज्ञ हवन सब सारी चीजें कर रहे हैं, तो वहां पे सारा जो है वो तहस नहस कर दो। उस सारी चीजों में जो है बाधा डाल दो। तो एक तो है, मतलब वो लड़ेंगे, वो लड़ नहीं सकते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है, राइट।
तो वो भूख से जो है वो दुर्लभ हो जाएंगे, एंड फिर बलहीन भी हो जाएंगे, तो फिर उनको जो है हम वश में कर सकते हैं। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मतलब उसको अपना बल दिखाना है, राइट? तो वो क्या कर, वो बोलता है अपनी सेना को जो है, इनके पास चले जाओ, ये देवता ब्राह्मण जो है, ये मुनि जो है सारे यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें जाके जो है बाधा डालो। और फिर वो जो है वो भूख प्यास से या डर के मारे जो है वो अधीन हो जाएंगे, वैसे ही वो जो है मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो हमको सहज ही मिल जाएंगे। एंड फिर उनको जो है मेरे पास लेके आओ, एक तो मैं मार डालता हूँ, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि वो हीन दिशा में हमारे पास आएंगे। तो उनको जो है रावण है तो उसको जो हीन दशा हो जाती है लोगों की वो पसंद रहती है, क्योंकि ये असुरी माइंडसेट है। तो फिर उनको जो है उनको अधीन करके, मतलब हेल्पलेस करके पूरा, फिर उनको जो है छोड़ देंगे हम। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसे बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजन दी। अभी जो है बेटा जो है उसका, बड़ा बेटा, रावण का बड़ा बेटा मेघनाथ, वो जो है उसको बड़ा चढ़ा के, उसको उकसा के कि देवता गण कैसे मतलब अच्छे नहीं है, तो उसको बुलाकर जो है ऐसी वैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें की है। एंड उसको उत्तेजन दिया है कि जाकर ये सारी चीजें करो। तो रावण कहता है कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। अब वो ऐसे कह रहा है कि जो देवता रण में धीर और बलवान है, जो बलवान है और जिनमें धीरता है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, जो देवता है उनको लड़ने का अभिमान है, तो उनको जो है बांध के मेरे पास लेके आना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। बेटा तो बेटा है, तो उसने पिता की आज्ञा मानी है, एंड वो चला गया है। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। तो वो चल दिया देवताओं को जो है पकड़ने के लिए या मारने के लिए, या जो भी पिताजी ने कहा है उसके लिए। तो तीन ही जीती रन अनेसु बांधी, उठी सतु सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीन्ही, अपुनो चलेऊ गदा कर लीन्ही। चलत दसान न डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवहि सुर रवणी। रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोआ। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसान न पाए। पुनि पुनि सिद्धनाद करि भारी, देई देव तन गारी पचारी। तो जो है अभी पिताजी ने आज्ञा दी है कि ऐसा ऐसा करो, तो उनका बेटा जो है मेघनाथ, वो जो है गदा लेके सेना को बोला है कि चलो हमको ऐसे ऐसे करना है, एंड निकल पड़ते हैं। रावण चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों की गर्भ गिरने लगे। अभी जो है रावण की मतलब बहुत बलशाली है, तो यहाँ पे जो कहा है कि रावण पृथ्वी पे जब चलने लगा है, तब जो है पृथ्वी जो है वो ही डगमगाने लगी है। एंड उसकी गर्जना से जो है, तो देव जो है मनरमनियों के जो गर्भ है वो सारे गिरने लगे हैं। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। मतलब भागकर सुमेरु पर्वत में जो है वो छिप गए हैं देवतागण। ये रावण को देखकर, या उनको समझा कि रावण आ रहा है, क्रोध से इनको ललकारने आ रहा है, तो ये जो है देवतागण उन्होंने क्या किया है, सुमेरु पर्वत के वहां पे गुफाओं में जाकर जो है छिप गए हैं। दिक्पालों को, सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललका ललकार ललका कर गालियां देता था। तो रावण जो है वो जैसे पृथ्वी माँ पे चलने लगा है, गर्जना करने लगा है, देवताओं को गालियां देने लगा है।
ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। एक बार बहुत हमको लगे कि बहुत हमें हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ऐसे कुछ हम कर लेते हैं। रण मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि रसी पवन वरुणी धनधारी, अगिनी काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सब ही के पंता ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। तो यहाँ पे जो है रण के मद में मतवाला होकर, मद रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा। अभी रावण जो है उसको पता था उसकी क्या क्वालिटीज है, तो उसके जो लेवल का हो योद्धा उसको वो ढूंढ रहा था कि कहाँ मिले ताकि मैं युद्ध करूं। जब हम में भी जो क्वालिटीज होती है, तो हमको लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरी क्वालिटीज जो है वो उभर के आए, या कोई मेरी क्वालिटीज को देखे सराहे, जो भी है एक्स वाई जेड। तो वैसे ही जो है ये ऑलरेडी वो धुंध में था, क्योंकि मतलब उसकी क्वालिटीज इतनी भारी थी, इतना बलशाली था रावण, सब डरते थे देवता, और वो भी डर के मारे छिप गए सुमेरु पर्वत के अंदर। तो रावण जो है वो मदमस्त था पूरा, एंड वो ढूंढ रहा था कि मेरी टक्कर का कोई योद्धा मिले जिससे मैं लड़ाई करूं। वो जो क्वालिटी है वो अंदर जो है वो उछल रही थी कि मैं किसके साथ लड़ू, ऐसे। तो रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। अब सबके पीछे पड़ गया है लड़ने के लिए। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। अब सब जगह वो घूमने लगा है, उसका जो है अंदर से वो उछल रहा था कि मैं किसके साथ लड़ाई करूं। तो ऐसे कुछ कोई उसको मिला नहीं उसके टक्कर का। बस सब उसके अधीन हो गए हैं, क्योंकि सब हेल्पलेस थे, क्योंकि इतना वो बलशाली था, तो सब हेल्पलेस होके उसके अधीन हो गए हैं। ऐसो करी ही सकल भय बीता, नव ही आई नित्य चरण विनीता। भुजबल विश्व बस्य करी रखोसी, कोठू न सुनतत्र। मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहु बल बहु सुंदर वर नारी। तो डर के मारे जो है सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए और नित्य ना आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। तो सब लोग डर के मारे, हम कोई पावरफुल पर्सन है तो उसके उसको एटलीस्ट मतलब पैर पड़ते हैं या सर नवाते हैं या उनके चरणों में गिर जाते हैं, वैसे ही कुछ सब लोग कर रहे हैं। क्योंकि उसके लेवल का तो कोई है नहीं स्पीयर हेडेड, तो क्या करे, बेटर है हम हेल्पलेस है तो हम सर ही नवा सकते हैं, और कुछ मतलब नील डाउन ही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सब जन जो है बारी बारी आते गए और उसके आगे जो है सर नवाकर या उसके चरणों में जो है वो गिर गए हैं। तो उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि, दैट इज सर्वभौम सम्राट रावण, अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। तो याद है आपको, पहले भी वो चक्रवर्ती था, उसने सारे राज्यों को जो है वो जीत लिया था। वैसी कुछ वो क्वालिटीज कभी मतलब बहुत बार जो है हमारे जो पहले के लाइफ के जो क्वालिटीज होते हैं वो आगे वैसे आते हैं हमें। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं ये छोटे बच्चे जो हैं उनको एकदम से कैसे चीजें आती है, उनको याद कैसे आता है। या ये लोग जो हायर लेवल पे हैं, बहुत फेमस है, कोई स्टार लीजिए, लता मंगेशकर लीजिए, शाहरुख खान लीजिए, कोई भी ऊपर, या पॉलिटिशियन लीजिए, मोदी जी लीजिए, कोई भी ऐसे एकदम से ऊपर यही लाइफ टाइम में एकदम ऊपर, या अंबानी लीजिए, तो एकदम से कैसे आ सकता है। सब एक लेवल पे हो तो
तो उनके पहले के लाइफ टाइम में ऑलरेडी उन्होंने ऐसे कुछ किया है, उसका कंटिन्यूएशन जो है यहाँ इस लाइफ में हो रहा है। शायद वहां पे वो पूरा नहीं हो सका, तो वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इसीलिए उनको जो है हम बोल सकते हैं कि यश प्राप्ति जो है वो जल्दी मिली है ये लाइफ टाइम में। एंड हम जो है अभी तक हम दौड़ रहे वही रेस में। ओके, तो हमारे में वो क्वालिटीज नहीं होंगी, शायद हम अभी अगर पढ़ाते हैं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम इसके आगे जा सकते हैं। ओके, तो हम बहुत सारी चीजें वो लेके आते हैं। तो इसीलिए अभी ये रावण जो है इतना बलशाली था, तो सब सबको उसने ललकारा है। एंड किसी कोई भी उसके टक्कर का नहीं है, इसलिए सब हेल्पलेस होके पूरे उसके अधीन हो गए हैं, नील डाउन कर रहे हैं, उसके चरणों में गिर रहे हैं। तो वो तो है मतलब पूरा शक्तिशाली, सारे जगत का जो है वो राजा बन गया है, सारी उसकी प्रजा उसके अधीन हो गई है। तो मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने करने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर न की। हम सबको मालूम है कि उसका बेटा कितना आज्ञाधारी था, जो पिताजी बोलते थे वो पूरा वैसे ही करता था, जब लड़ाई के टाइम पे भी उसने वैसे ही किया है। And अभी भी जो है जो पिताजी ने कहा है वैसे ही उसने किया है, तो पूरी आज्ञा का पालन किया है। तो जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। अभी जो है इसने क्या क्या किया है उसको सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशीचर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो य सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गाऊ पुर अग्नि लगावही। शुभ शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनी हो न वेद पुराना। अभी जो है उसने क्या क्या किया है। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं के दुख देने वाले थे। ऑब्वियसली वो राक्षस हैं, एंड एक साथ इतने भयानक लोग अगर साथ में चले तो कोई भी डर जाएगा। तो देवताओं को तो बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि ऐसे जो है वो कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। एंड वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार से रूप धरते थे। तो उनके पास माया की विद्या थी, तो कैसे भी मायावी रूप लेकर जो है पूरा तहस नहस करते थे। जैसे जैसे रावण ने कहा था कि उनका जो यज्ञ है सब विफल कर दो, सारा तहस नहस कर दो, तो उस हिसाब से जो है वो मेघनाथ जो है वो सब कर रहा था। ओके, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। सब अधर्म के काम जो है ये राक्षस गण कर रहे थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। तो जहां पे भी गौ माता दिख गई है, ब्राह्मण दिख गए हैं, ऐसा नगर दिखा, गांव दिखा जहां पे कुछ विधियां हो रही थी, तो वहां पे जो है पूरा आग लगा के पूरा तहस नहस करते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, शुभ आचरण मतलब जो याग किया जाता था, जो श्राद्ध किया जाता था, ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता था, तो ये सारे जो है ये चीजें हो नहीं रही थी। तो इनके डर के मारे कोई कर ही नहीं पाता था, हवन बिवन कुछ नहीं होता था। तो देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, तो ऐसे उच्छाद इन्होंने मचा दिया था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था, वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने की नहीं मिलते थे। तो ऐसा कुछ हो गया था कि इसने पूरा सारा तहस नहस कर दिया था। तो जो धर्म की प्रस्तावना के लिए जो भी चीजें करनी थी, तो वो सब कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे, क्योंकि मतलब किसने किया, तो सारा विध्वंस कर दिया, तो कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। अपनो उठी दवाई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनियह नहीं काना, तेहि बहु विधि
त्रासई देश निकास ही, जो कह वेद पुराण। बरणी न जाई अनीति घोर निशाचर, निशाचर जो करी हिंसा पर अति प्रीति, तिन्न के पाप ही कवनी नीति। तो यहाँ पे जो है, जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कई कानों से सुन पाता था, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता था, वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाला देता। तो कुछ भी नहीं, मतलब पॉजिटिव चीज कोई भी नहीं हो रही थी, सब जगह ये असुरों का तहस नहस काम चल रहा था। मायावी रूप से जो है ये सारी चीजें कर रहे थे। भगवान का नाम लेना भी कठिन हो गया था, एंड ऐसे जो चीजें करनी थी, यज्ञ या हवन या जो भी है, जप तप पूजा पाठ, ये कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जहां पे कोई दिखा, रावण जो है उसको पकड़ के जो है पूरा उसका सारा तहस नहस कर देता था, एंड उसको फिर देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। अभी हिंसा ही ये कर रहे थे, तो मतलब ये सारा जो है डिस्क्रिप्शन के बाहर है, ऐसे कहा जा रहा है कि इतना जो है इसका वर्णन नहीं हो सकता, इतनी तहस नहस और गड़बड़ वहां पे चल रही थी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी। अभी यहाँ पे जो है, पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। सारा जो है अघोर पापी हो रहा था, तो ये तो मतलब कहाँ रुकता था। तो जो है पराया धन है, पराई स्त्री है, इस पे जो है मन चलाने वाले जो दुष्ट है, चोर है, जुआरी है, ये सारे बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर ही, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे, उनसे जो है वो सेवा कराते थे। फिर शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है, उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी, ऐसी जिन जो लोग ऐसी गिनती में आते हैं, ऐसे उल्टे काम करते हैं, तो अगर असुर नहीं है, हम अभी कलयुग की बात कर रहे हैं, जैसे शिव जी बता रहे हैं कि ऐसे किधर भी ऐसे लोग हो जो ऐसे अधर्म कर रहे हैं, उनको हमने मतलब जो ऐसे प्राणी हैं उनको राक्षसी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो गुण हैं वो राक्षसों के हैं। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, मतलब अनास्था हो गई थी, रुचि बढ़ गई थी, क्योंकि मतलब अभी क्या करें ना, मतलब धर्म तो टिक ही नहीं सकता, तो हम कहाँ से धर्म करेंगे। तो अतिशय ग्लानि देकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। तो यहाँ पे जो है अभी पृथ्वी माँ जो है बहुत व्याकुल हो गई, वो डर गई है कि ऐसा अगर ये अकाल तांडव हुआ तो कैसा होगा। ओके, सब गड़बड़ होने वाला है। तो वो बेचारी जो है वो व्याकुल हो गई है, डर गई है पृथ्वी माँ। गिरी सरी सिधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक पद द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न होई। यहाँ पे जो है वह सोचने लगी है कि मतलब माता सोचने लगी है, पृथ्वी माता जो है वो सोचने लगी है कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता। मतलब ये सारे जो है वो पृथ्वी पे है, राइट, पर इनका बोझ जो है इतना नहीं है जितना इनका ये अधर्म लोगों का जो है बोझ हो गया है उसको।
जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का जो अनिष्ट करने वाला जो होता है वो परद्रोही रहता है, राइट। तो पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई, वह भी कुछ बोल नहीं सकती थी। पृथ्वी भी ये सारा ये तांडव जो है, जो दुष्ट रावण कर रहा है वो देख रही है, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो कुछ मतलब वो कुछ करने के लायक ही नहीं थी। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। अब पृथ्वी माँ जो है वो मतलब इतना सारा कष्ट हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, अभी क्या करे। तो पृथ्वी माँ जो है गौ माता का रूप लेके, जो है गाय का रूप लेके, जहाँ पे देवता छुपे हुए थे ना सुमेरु पर्वत के यहाँ पे, तो वहां फिर है वो चली गई है। तो पृथ्वी ने रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। उसने ये सब सुनाया कि कैसे जो है रावण और उसके सारे जो लोग हैं कैसे तहस नहस कर रहे, पूरे पृथ्वी पे अधम मचा दिया है। तो आप कुछ करो। पर जब ये सारा उसने अपना बखाड़ा सुनाया है, वो रो पड़ी है। पर अभी ये भी देवता बेबस है, अदरवाइज ये जाके छुपते क्यों, राइट। तो वो भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो पृथ्वी माँ ने देखा कि ये सब भी कुछ नहीं कर पा रही यहाँ पे। तो ये छंद है, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गे बरिंची के लोका, संग गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय सोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी तै दासी, सो अविनाशी हमरेऊ तोर सहाई। अभी जो है वो दुखी हो जाती है, एंड पता चलता है ये देवता कुछ काम के है नहीं। सब देवता मुनि और गंधर्व जो है सब मिल के, अभी सब ग्रुप बना के, क्योंकि देवताओं से कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सब अभी मिल के जो है वो ब्रह्मा जी के लोक में, सत्य लोक में जाते हैं। ओके। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। तो सारे जो देवता हैं, मुनि है, किन्नर है, सब जो है सब निकलते हैं अभी ब्रह्मा जी के पास। यू नो कुछ बचने का रास्ता है क्या, इसलिए उनके साथ जो है गौ माता, जो पृथ्वी माँ है उसने गौ माता का रूप धारण किया है, तो वो भी उनके साथ जाते हैं। ब्रह्मा जी सब जान गए। अभी उन्होंने सब बताया कि क्या क्या हो रहा है पृथ्वी पे, हालांकि वो जानते हैं, पर जो भी है ये लीला है। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ये सब सुन के ब्रह्मा जी को मन में लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, हमको मतलब मुझे और आपको, हम सबको जो है वो जो हमको संहार करने वाला है, हमारा सहाय करने वाला है, उनके पास हम चले जाते हैं। तो हमारे दोनों का जो सहायक है भगवान, उसके पास हम चले जाते हैं। तो फिर ये लोग जो है सब श्री हरि के पास जाते हैं, हम इधर रुकते हैं, कल देखेंगे क्या होता है सब वहां जाने के बाद। So let's conclude the session. The closing prayer. The Supreme Parabrahma, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings.